इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे पूरे एंशिएंट रिमेन्स आर्क को। जहां तक बीटीएच के एपिसोड्स में भी दिखाया गया है उसके जस्ट आगे से हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। तो यह सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी फास्ट होने वाली है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो हम लोग की क्विंगलैन जो है वो कहानी में आ चुकी थी और इसकी फाइट होने वाली है ज़ॉन के ग्रुप के साथ में। चलो हम लोग जल्दी से वो भी देख लेते हैं। अब क्विंगलैन जो रहती है वो आउट नंबर्ड हो जाती है और इसलिए वो समन करती है बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को जो कि उसकी हेल्प कर सके यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जहाँ फाइट बैक करता है उससे अपने पपेट्स के साथ में और डायरेक्टली उसके साथ चला जाता है फाइट करने के लिए। वो एक डीमन एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसका नाम होता है सोल स्नैचिंग, लेकिन ज़ियान उसको रेसिस्ट कर लेता है। उसके बाद वो एक डीमन आई बॉडी कंट्रोल को बुलाती है और थोड़े टाइम के लिए उसको पैरालाइज कर देती है, लेकिन वो एनकाउंटर करता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके और आखिर में जाकर उसको डिफीट कर ही देता है। लेकिन वो अभी भी उस पिल बीस्ट को नहीं सरेंडर करने वाली थी। अब उसका जो गोस्ट मास्क रहता है आखिर में जाकर गिरी जाता है और ज़ियान को समझ में आता है वो थी क्विंगलैन, जिसमें लेजेंडरी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल होता है। तो ज़ियान उसको पहचान लेता है। चलिए देख लेते हैं कि इनका रियूनियन कैसे होता है और इसमें ये लोग क्या क्या बातें सोचते हैं। और क्विंगलैन असल में ज़ियान की बहुत तारीफ भी करती है। तो वो जो क्विंगलैन थी वो एक लड़की थी जिसको कि उसने रेस्क्यू करा था काफी टाइम पहले, लेकिन वो अब एक पावरफुल एक्सपर्ट बन चुकी है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो कि रेयर ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स के साथ में थी। वो शुरुआत में तो उससे बहुत ज्यादा सतर्क रहती है, लेकिन उसको समझ में आती है कि ये तो ज़ियान है जिसकी वजह से शायद वो आज जिंदा है। क्विंगलैन बताती है कि उसके पीछे पड़े हुए 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब वाले लोग और उसको पॉइजन कर दिया है पॉइजन से, इसलिए उसको पिल बीस्ट का ब्लड चाहिए था इसलिए वो उसको क्योर कर सके। ज़ियान उसको एग्जामिन करता है उसकी कंडीशन को और लेडी फैक्ट डॉक्टर जो है कि वो ट्रीटमेंट को प्लान करती है। वो रिएश्योर करती है उसको और कहती है कि चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और उसके इस ग्रुप में आने की वजह से उनका ग्रुप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फ्यूचर बैटल्स में उनकी हेल्प करेगी। फ्रैंक विंगर वगैरह के फैक्शंस साथ में जो लड़ाई होती है उससे। तो उन्होंने फाइनली एक रेयर पिल बीस्ट को सिक्योर कर लिया था। क्विंगलैन के मैप की हेल्प से वो लोग उस वास्ट एंशिएंट रिमेन्स में घूमना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं ग्रैंड मेन हॉल में। वो डिस्कवर करते हैं 10 ग्लोइंग लाइट क्लस्टर्स को, जिसमें कि तियान क्लास की डाउ स्किल्स थी और वहां पर एक स्केलेटन भी था इलाइट डाउ शैंग का। उनको देखने के लिए मिलते हैं वहां पर काफी सारे राइवल एक्सपर्ट्स को, जिसमें कि फ्रैंक विंगर का ग्रुप भी था और बाकी सारे जो लोग होते हैं जैसे कि आइस वैली वगैरह जो कि उसके एनिमी थे वो सारे लोग वहां पर थे। तो यस, ज़ियान आ चुका है अपनी फाइनल जगह पर जहां पर की काफी सारी फाइट्स होने वाली हैं। चलिए देखते हैं उन सबको। तो वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उस तियान क्लास की डाउ टेक्निक को लेने के लिए। उनमें एनिमीज तो थे ही, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब विंड लाइटनिंग पैवेलियन वगैरह। वो नोटिस करते हैं कुछ और भी पावरफुल 2 लेवल के पपेट को जो कि 10 सीड लाइट क्लस्टर को कर रहे थे प्रोटेक्ट, जिसमें से कि एक में हो सकती है वो तियान क्लास की डाउ टेक्निक। जो थैंक्स है ना बर्निंग फ्लेम वैली का वार्न करता है ज़ियान को कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्योस फैलने वाली है, जैसी सील ब्रेक होगी, इसलिए वो कहता है चलो हम लोग अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। अब टेंशन राइज होती जा रही थी एक्सपर्ट्स के बीच में और जो ज़ियान है वो देखता है डाउ शैंग के स्केलेटन की तरफ। वो सोचता है कि अगर मैं स्केलेटन दे दूं मास्टर याला को तो हो सकता है कि वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाए, हो सकता है मे बी शायद वो डाउ शैंग भी बन जाए। लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का जाइजिंग आ जाता है और ज़ियान कहता है अब इसकी ही कमी रह गई थी। तो यस, यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का जाइजिंग भी आ चुका है और वो ज़ियान को देख के बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। लेकिन वो करता क्या है उसको देखकर देखते हैं हम लोग। अब उस ग्रैंड हॉल में जितने भी एक्सपर्ट्स रहते हैं वो हॉल ऑफ सोल के आने की वजह से हैरान हो जाते हैं और इस बार हॉल ऑफ सोल को ऑफ कोर्स लीड कर रहा था ओल्ड गोस्ट जाइजिंग, जो कि रिवेंज लेने के लिए आया था ज़ियान के ऊपर। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था लेकिन फिर भी वो ज़ियान की पावरफुल हेवनली फ्लेम्स को देखकर हेजिटेट कर जाता है। जो हॉल रहता है उसमें टेंशन बढ़ जाती हैं, जिस टाइम पर काफी सारे जो फैक्शंस रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं कंपीट करने के लिए तियान क्लास की डाउ स्किल के लिए। ज़ियान काम रहता है, वो स्टडी बनाता है कि आगे बैटल आने वाली है। अब जैसे सील वीकेंड होती है 10 जो स्क्रोल्स रहते हैं वो बस्ट हो जाते हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से पूरी कैओस फैल जाती है और एक ही साथ जो एंशिएंट स्टोन स्टैचू पपेट होता है वो जाग जाते हैं और उनमें से भी डेडली किलिंग इंटेंट निकलने लगता है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर अब बहुत तगड़ी वाली फाइट होने वाली है उन स्क्रोल्स के लिए। अब इस होतल पुतल के बीच जिसमें कि सब लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे, जो पावरफुल ह्यूमन पपेट्स रहते हैं जो कि उस इलाइट डाउ शैंग ने बनाए थे, जिससे सोल्स को कैप्चर करके वो अवेकेंड हो जाते हैं और वो भी सबको खत्म करना शुरू कर देते हैं। ज़ियान और उसके जो एलाइज रहते हैं वो जल्दी से वहां पर नहीं जाते हैं, वो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ज़ियान कोशिश करता है पपेट्स को करने की कंट्रोल, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उनकी सील कुछ ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पर फैक्शंस हॉल ऑफ सोल जैसे आइस वैली जैसे आ जाते हैं जो कि बैटल को ज्वाइन कर लेते हैं। ज़ियान जो है वो टारगेट कर रहा था एक फायर रिलेटेड स्क्रोल को, जिसमें कि काफी कम लोग थे क्योंकि उसको परस्यू करने के लिए जो भी गया था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। उस अपॉर्चुनिटी को देखकर वो कहता है अपने ग्रुप से ही चलो हम लोग की बारी आ चुकी है, हम लोग इन सबको खत्म करें। ज़ियान फोर्सफुली आ जाता है उस बैटल के अंदर जो कि हो रही थी तियान क्लास की डाउ स्किल स्क्रोल के लिए। वो ओवर पावर कर देता है काफी सारे अपोनेंट्स को अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम की मदद से। वो एक 1 स्टार के 2 जोन को भी हरा देता है और पहुंच जाता है उस स्क्रोल को लेने के लिए। जो चैन तियान नान होता है जो कि प्रोफाउंड ज़ियान सेट का चीफ था वो भी यहाँ पर आ जाता है और चैन तियान नान अटेम्प्ट करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो ज़ियान का स्काई डेमन पपेट होता है उसको ब्लॉक
कर देता है और उसकी वजह से उसको पीछे जाना पड़ता है। ज़ियाओन फाइनली उस स्क्रोल को ले लेता है फायर वाले को और वो अपने सराउंडिंग एक्सपर्ट्स को देखने लगता है जिनमें से बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ऑरा निकल रहा था। अब टेंशन जैसे जैसे सेटल होती जा रही थी वो अपने फोकस को शिफ्ट कर लेता है चैन तियान को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि दिखा रहा था कि ज़ियाओन की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अभी तो वो कुछ फैक्शंस के चीफ को भी निपटा दे रहा है। ज़ियाओन की असल में बहुत ज्यादा करने वाली ग्रस्त थी चैन तियान के साथ में और इसलिए यहाँ पर होने वाली है ज़ियाओन वर्सेस चैन तियान, जिसमें कि ऑफकोर्स ज़ियाओन जीतेगा, लेकिन वो जीतता कैसे वो देख लेते हैं हम लोग। अब ज़ियाओन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और अपने स्काई डेमन पपेट की मदद से वो फियर्सली बैटल करना शुरू कर देता है चैन तियान के साथ में और उसको ओवरवेल्म कर देता है। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है चैन तियान, लेकिन वो फाइनली ज़ियाओन के हाथों से मारा जाता है। उसके बाद जो ज़ियाओन का ग्रुप है वो ऑब्जर्व करता है क्योस को, जो कि 10 स्क्रोल्स के लिए हुई पड़ी हुई है, लेकिन ज़ियाओन को शक होता है कि इनमें से कोई भी ट्रू तियान क्लास की डाउ टेक्निक नहीं होगी। उसी दौरान जो हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स हैं वो डाउ शेंग स्कैटन के पास में चले जाते हैं। ज़ियाओन उन सबको देखने में लगा हुआ था और वो शॉक हो जाता है देखकर कि जो स्कैटन है उसकी फिंगर ट्रैम्बल हो रही थी और उसको समझ में आता है कि हो सकता है कि अभी भी जिंदा हो। ज़ियाओन सेंस कर लेता है डेंजर को, इसलिए वो पीछे की तरफ हट जाता है हाल के हाल। वहीं जो ओल्ड को जाइजिंग होता है वो अप्रोच करता है उस स्कैटन को जो कि स्टोन चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन जाइजिंग उसको जैसे पकड़ने वाला होता है उसके हाथ में कुछ कांटे घुस जाते हैं और उसके हाथ से जो खून निकलता है वो गिरता है उस स्कैटन के ऊपर, जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो स्कैटन रहता है उसमें से फिर निकलती है डेडली सोनिक वेव, जिसकी वजह से काफी सारे जो बंदे रहते हैं जिसमें कि लाइट 2 जोन्स भी होते हैं उन सबको वो खत्म कर देता है। कम से कम 100 के ऊपर जो बंदे रहते हैं वो यहाँ पर मारे गए थे। क्योस पूरी में फैल जाती है, जिस टाइम पर जो सर्वाइवर्स रहते हैं वो ब्लेम करते हैं जाइजिंग को कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसने उसको जगाया है। लेकिन जाइजिंग सजेस्ट करते हैं हम लोग सबको साथ में काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको सप्रेस कर सकें। एकदम से यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बोन क्रैकिंग वाली साउंड होना शुरू हो जाती है, पूरे में इको होने लगती है और जो ब्लड रेड कलर का स्कैटन होता है वो इमर्ज हो जाता है फॉग में से। उसकी आंखें झमझमाने में लगी हुई थी और वो डिक्लेयर कर देता है कि जो भी मेरे रिमेन्स के पास में आएगा वो मारा जाएगा। जो सिचुएशन रहती है वो अब एक लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस में बदल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर डाओ शैंग लेवल का स्केलेटन जाग चुका था। तो अब होगी फाइट डाओ शैंग के स्केलेटन वर्सेस जितने भी 2 जोन्स हैं यहाँ पर उन सब के बीच में। और ये डाओ शैंग का स्केलेटन इतना पावरफुल होता है ना कि ये 2 जोन्स तो उसके सामने लिटरली चींटी जैसे होते हैं, भले ही वो सिर्फ अभी एक स्केलेटन भरी क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं इस फाइट को। जो ब्लड कलर का डाओ शैंग स्केलेटन होता है वो ग्रैंड हॉल में खड़ा हो जाता है और उसके आसपास होते हैं 2 फ्लोटिंग स्क्रोल्स और जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो हेटेड कर रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए और ओल्गो जाइजिंग को कर रहे थे वो ब्लेम कि तुम ही जाकर उससे लड़ो। अब वो सारे बंदे एक साथ मिलकर उसके हमला करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ तक कि जो ज़ियाओन का ग्रुप है वो भी बैटल को ज्वाइन कर लेता है। कंबाइंड एफ की मदद से वो लोग जैसे जैसे करके स्केलेटन को वीक कर देते हैं। उस फाइट के बीच में ज़ियाओन है वो नोटिस करता है कि जो स्ट्रेंज इंस्क्रिप्शंस हैं उसकी बोन्स के अंदर वो कुछ अजीब से लग रहे हैं। वो शॉक हो जाता है देखकर कि जो असली वाली तियान क्लास की डाउ टेक्निक उसी के अंदर हो सकती है। अब बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो एम कर रहे थे उस स्कैटन को डिफीट करने के लिए और जो उस रिमेन्स के अंदर सीक्रेट्स हैं कि उसके अंदर और क्या क्या है वो देखने के लिए। जो ज़ियाओन उसको रियलाइज हो जाती है कि जो ट्रू ट्रेजर है वो डाओ शैंग के स्कैटन की रिप्स के अंदर है असल में, और इसलिए वो उसको एग्जामिन करता है। बैटल इंटेंसिफाई होती जा रही थी और जो स्कैटन रहता है सडनली अनलीश कर देता है एक टेरिफाइंग तियान क्लास की डाउ टेक्निक को, जिससे एक ब्लैक होल सक्शन बन जाता है और वही ब्लैक होल जो सक्शन होता है वही असल में काम करती है वो तियान क्लास की डाउ टेक्निक को, और वही अभी पावर जो ज़ियाओन के पास में आ जाएगी जब वो इसको ले लेगा। क्योस यहाँ पर इरप्ट हो जाती है जिस टाइम पर जो वॉरियर्स रहते हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। काफी सारे जो वॉरियर्स रहते हैं वो तो जलकर राखी होते जा रहे थे। ज़ियाओन और जो कुछ और जो मेंबर्स होते हैं वो जैसे करके बस यहाँ से बाहर बन निकल पाए थे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके। अब जैसे जैसे ब्लैक लाइट डिसिपेट होना शुरू हो जाती है, जो एक टाइम पर ग्रैंड हॉल रहता है वो रिड्यूस हो जाता है नथिंगनेस में और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जेड वाइट स्केलेटन ही बसता है हवा में तैरता हुआ। अब जो स्पिरिचुअल इंप्रिंट होती है वो चली जाती है और इसको देखकर ज़ियाओन की आंखें बिल्कुल फायर से जलना शुरू हो जाती हैं। उसके पास चांस था अब अल्टीमेट ट्रेजर को गेन करने का। इस हमले में काफी सारे जो लोग रहते हैं वो पैरिश हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत कम बंदे बचते हैं। इस स्केलेटन की इमेंस वैल्यू को देखते हुए ओल्ड को जाइजिंग ट्राई करता है उसको क्लेम करने के लिए, लेकिन उसको रोक लेते हैं होंग जुआन, टैंग ज़ेन और बिंग इजुनसे। वहां पर एक फियर्स बैटल हो जाती है इनमें शुरू, जिससे कि जो स्केलेटन की लेफ्ट आर्म होती है वो टूट जाती है। ज़ियाओन इस अपॉर्चुनिटी को देखता है और जो 3 पसली वाली बोन्स होती है इसमें कि तियान क्लास की डाउ टेक्निक हो सकती थी उसको वो ले लेता है, जिससे कि कोई और उसको ना ले पाए। उसको जल्दी से स्टोर कर लेता है। वो रिजॉल्व करता है कि वो इस प्राइस को अपने पास ही रखेगा क्योंकि उसको पता थी कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। बैटल कंटिन्यू रहती है और ज़ियाओन ने ले लिया था फाइनल ट्रेजर को, लेकिन फिर भी बाकी का जो स्केलेटन है तो उसके लिए जाइजिंग, होंग जुआन, बिंग इजुनसे और टैंग ज़ेन में फाइट होने में लगी हुई थी। उनकी जो फाइट रहती है उसकी वजह से जो स्केलेटन रहता है वो शैटर हो जाता है और वो फ्रेग्रेंस में बिखर जाता है। लेकिन ज़ियाओन जैसे जैसे करके उन पुल पीसेस को कलेक्ट कर लेता है क्योंकि इसमें डाओ शैंग की एसेंस थी। जाइजिंग बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है इस लॉस को देख, वो डिमांड करता है ज़ियाओन से कि जल्दी से मुझे बोन्स को दे दो, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि ज़ियाओन के पास थी हेवनली फ्लेम्स। उसी दौरान होंग जुआन जो रहता है वो प्रपोज करता है कि चलो जाइजिंग हम लोग
एक अलायंस को बना लेते हैं जिससे कि हम लोग ज़ियान को कैप्चर कर सकें। और मैं ले लूंगा ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट और तुम ज़ियान को ले जाना, उसके जो भी चाहिए तुम लेते रहना। तो जाइजिंग है वो एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर अब बैटल होने वाली है जाइजिंग और हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन वर्सेस ज़ियान का जो ग्रुप है उसके साथ में। और ये बैटल सही में काफी टेरिफाइंग होती है क्योंकि ज़ियान को अब फाइनली अपने अपोनेंट्स के साथ में जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का होने वाला है क्योंकि ज़ियान की तरफ से भी कोई आने वाला है। चलो देखते हैं कि फिर वो कौन है। वो सारे लोग आ जाते हैं ज़ियान के ग्रुप की तरफ और कहते हैं कि जिससे हम लोग को ट्रेजर दे दो, लेकिन ज़ियान भी अपने सुपीरियर नंबर्स पे कॉन्फिडेंट था, ज़ियान नहीं देने वाला था, इसलिए उनमें फाइट शुरू हो जाती है। ज़ियान निकालता है अपने पावरफुल पपेट्स को और वहीं जो क्विंगलिन रहती है वो अपने दो दोस्त को बुला लेती है। टेंगजन है बर्निंग फ्लेम वैली का, वो ज़ियान की तरफ आ जाता है और जो आइस रो वैली के विंग्स उनसे होते हैं वो उनके बीच में इंटरवीन कर देते हैं। जो पावर से वो क्लैश होना शुरू हो जाते हैं और एक फियर्स बैटल शुरू हो जाती है। ज़ियान एनवलप था फ्लेम से, वो प्रिपेयर हो जाता है कि इंटेंस फाइट के लिए जिस टाइम पर एनिमीज चार्ज करते हैं। यहाँ पर काफी कुछ स्टेक्स पर था, इसलिए यहाँ पर ज़ियान तो इन ट्रेजर्स को किसी भी हाल में नहीं जाने देने वाला है। तो देखते हैं कि इस फाइट में असल में जीतता कौन है। वो इस्तेमाल करता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का, जिसकी मदद से ज़ियान पहुंच जाता है 3 स्टार 2 जोन पर। ओल्ड गोस्ट जाइजिंग को चाहिए था उससे रिवेंज, वो पावरफुल डांस नेट ग्रेट स्टार हैंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो ज़ियान है वो अपनी गॉड सी स्किल से उसको काउंटर कर लेता है और 4 सील्स को वो एक साथ बनाता है। ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील और एक स्काई बरीइंग सील, जिससे कि वो दिखा रहा था कि असल में अब वो इन चारों की चारों सील्स को कर सकता है रिलीज। और सच में यहाँ पर जो ज़ियान है 2 जोन बनने के बाद और इतनी स्ट्रेंथ के साथ जितने भी अटैक्स होते हैं उन सबको आराम से कर ले रहा था। मतलब लिटरली यहाँ पर ज़ियान अब री होकर इतने सारे अटैक्स को कर पा रहा था। जो बैटल है वो इंटेंसिफाई हो जाती है जिस टाइम पर काफी सारे अटैक्स होने में लगे हुए थे और जो ज़ियान है वो प्रूव कर ही देता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर अब पहुंच चुकी है। जो ज़ियान है फाइनली आकर क्लैश हो जाता है ओल्ड गोस्ट जाइजिंग के साथ में। वो इस्तेमाल करता है अपने क्रिस्टल हैंड प्रिंट का और वहीं जो जाइजिंग है वो इस्तेमाल करता है नेट ग्रेट स्टार हैंड का। वो डिसएडवांटेज पे था डायरेक्ट कॉम्बैट में, लेकिन फिर भी जो ज़ियान की 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो कंटिन्यूअसली उसको हील करती रह रही थी, जिससे कि वो उस बैटल को एंड्योर कर पा रहा था। ये देखकर जाइजिंग अटेम्प्ट करता है एक अटैक करने के लिए उसके ऊपर, जिससे कि इस बैटल का फैसला हो जाएगा। लेकिन जो ज़ियान है वो भी अपने जेड बोन विंग्स को रिवील कर देता है, जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो प्रिपेयर हो जाता है अनलीश करने के लिए एक और टेरिफाइंग फायर लोटस को, लेकिन ऐसा वो कर पाए उससे पहले 2 पावरफुल कर्स आ जाते हैं हेवन डीमन फिनिक्स टाइप से, जो कि उसके एस्केप को रोक रहे थे और जो ऑलरेडी इंटेंस फाइट चल रही उसको उन्होंने और भी ज्यादा इंटेंस बना दिया था। अब ज़ियान को फेस करना पड़ रहा था 2 पावरफुल 5 स्टार के 2 जोन्स को, जो कि थे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से, जो कि उसको पनिश करना चाह रहे थे क्योंकि उसने इस्तेमाल करा है उनके ओन विंग्स को। मतलब लिटरली यहाँ पर ज़ियान पावरफुल है, लेकिन 2 5 स्टार के 2 जोन का सामना करना ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इसलिए हम देखते हैं कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। अब बैटल जैसी इरप्ट होती है ज़ियान अनलीश कर देता है डिवास्टेटिंग फायर लोटस को, जिसकी वजह से एल्डर्स रहते हैं उन्होंने जो डीमन फिनिक्स बेल बनाई थी वो क्रैक हो जाती है। वो थोड़े टाइम के लिए शेक इन हो जाते हैं, लेकिन जो ट्राइब की रीइंफोर्समेंट रहती है वो ज़ियान के ग्रुप को सराउंड कर लेती है। होंगज़ा डिमांड करता है जल्दी से ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट दे दो, लेकिन जो जिया है वो उसको चैलेंज करती है। अब जैसे ही हेवन डीमन फिनिक्स के एक्सपर्ट अटैक करते हैं तभी वहां पर खुलता है ग्रिड, जिसमें कि एक पावरफुल एंशिएंट वर्ड ड्रैगन एक्सपर्ट आ जाता है। उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस की वजह से इन सब के अटैक्स रुक जाते हैं। वो डिक्लेयर कर देता है कि उसके ट्राइब के मेंबर्स को कोई टच करके तो दिखाया जरा। अब वो जो पावरफुल बंदा था वो था हाई क्विंग, जो कि 2 जोन के 9 स्टार पे होता है और उसके आगे यहाँ पर लोग कुछ भी नहीं होते। अभी हाई क्विंग जाइजिंग में भी मुक्का मारेगा उसी तरीके से जैसे कि जाइजिंग ने मारा था ज़ियान में। उसमें बहुत मजे आते हैं, चलिए देखते हैं उसको हम लोग। जो पावरफुल एंशिएंट वर्ड ड्रैगन है हाई क्विंग वो यहाँ पर आ जाता है और वो ओवरवेलम कर देता है हेवन डीमन इस टाइप को। होंग क्वान की जो ट्रायो होती है जिसमें कि 5 स्टार के 2 जोन के एक्सपर्ट्स थे, उनको एफर्टलेसली हाई क्विंग डिफीट कर देता है एक सिंगल चाटा मार के। जो ट्राइब है उनको रियलाइज होती है कि वो कितने ज्यादा इन्फीरियर है, इसलिए वो उसको और चैलेंज नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो ओल्ड गोस्ट जाइजिंग है हॉलो सोल का, उसको भी आराम से उसने रिपेल कर दिया था। जिया इंट्रोड्यूस करती है हाई क्विंग को कि वो उसके ट्राइब का मेंबर है और ज़ियान के ग्रुप को इंट्रोड्यूस करती है हाई क्विंग से। हाई क्विंग एक्नॉलेज करता है कि जो ज़ियान है उसकी स्ट्रेंथ सही में कितनी ज्यादा है। वो प्रिपेयर करते हैं लीव करने के लिए उसके साथ, और हाई क्विंग वार्न कर देता है हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को कि फ्यूचर में एक्शंस ना लें उसके अगेंस्ट में। वो एक स्पेशल क्रैक में चले जाते हैं और वहां पर जितने भी एनिमीज होते हैं वो सब उसको देखते ही रह जाते हैं यहाँ से जाते हुए। अब ज़ियान को ग्रुप जो है फाइनली आ चुका था बाहर और उन्होंने कहीं में काफी कुछ क्लियर किया था, जैसे कि ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट और 3 क्लास की डाउ स्किल भी आ गई थी और मास्टर अलाउ के लिए उसके पास सोल बेबी फ्रूट भी आ गया था और जो डाउशंग के स्केलेटन की हड्डी होती है कुछ वो भी उसके पास आ चुकी थी। इसी के साथ वो लोग वापस आ जाते हैं और जो जिया रहती है वो भी यहाँ पर लोगों से सेपरेट हो जाती है क्योंकि उसको और पावरफुल बनने के लिए जाना था अपने क्लैन में वापस। और वो लोग आ जाते हैं फॉल स्टार पैवेलियन में वापस और जो यालो फ्रेंड्स हैं जो कि उनका इंतजार कर रहे थे वो उनको देखकर खुश हो जाते हैं। और अब ज़ियान रिवाइव करने वाला है मास्टर याओलाओ को। अब वो कैसे करता है और वो फाइट कैसे होती है, जिस टाइम मास्टर याओलाओ बनते हैं हाफ सैंड और वो जाते हैं हॉलो सोल के 3 जोन्स के अगेंस्ट में, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं, जिसके आगे ओल्ड गोस्ट जाइजिंग भी कुछ नहीं है। तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो की, इसी आर्क के बाद की वीडियो है ये वाली। थैंक यू सो मच वाली वीडियो को देखने के लिए। बाबा लव यू, टेक केयर।